वेलकम टू गुज़ारोस टैरो। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। लिब्रा तुला राशि के जो लोग हैं उनका स्वागत है। और अगर आपका सन साइन, मून साइन, नॉर्थ नोड एंड राइजिंग साइन लिब्रा में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये अगले 15 डेज़ की रीडिंग होगी। ओके, चेक करते हैं कि आपके लिए क्या आता है। थैंक यू। Wow, snake, shark and golden egg. Eagle. आप जो भी कर रहे हैं अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो भी आपके लिए वर्क कर रहा है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है जो आपके मतलब जो क्लोज डोर थे ना वो ओपन हो रहे हैं। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आपको लग रहा था कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हासिल होगा, काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। जो आप सीख कर रहे थे ना, जो आप देख रहे थे कि ये मुझे मिलेगा, तो डेफिनेटली वो एनर्जी आपकी तरफ अब टैप इन कर रही है। मतलब कि उस एनर्जी में अब आप जा रहे हैं। मुझे लगता है ना आप ना रिंग पहनते हो, ऐसी कोई स्नेक वाली, तो मुझे लगता है ना कि वो भी आपको प्रोटेक्शन दे रही है। और कुछ लोग स्टार वाली रिंग पहनते होंगे। कुछ है ऐसा, स्टार की एनर्जी है। और मुझे लगता है कि अगर ये स्टार का कार्ड है तो डेफिनेटली कुछ ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छी लाइफ के लिए, तो वो आपकी लाइफ में अब एंट्री हो रही है। मतलब वो चीज़ें अब आपकी लाइफ में एंटर होंगी। थैंक यू। यहाँ पे स्पिरिट आई है गोल्डन एग की, तो मुझे लगता है ना आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा है जो, उस पर आप वर्क करेंगे क्रिएटिविटी के लिए। जो भी आप इन 15 डेज में क्रिएट करेंगे ना, वो अब आपकी लाइफ में उसका विस्तार होगा। ओके, पूरे तरीके से, मतलब लोगों के पास आपकी क्रिएटिविटी पहुंचेगी काफ़ी दूर दूर तक। चलिए आपके लिए देखते हैं कि टैरो से क्या आता है। थैंक यू। Okay, we have two cards, Page of Swords and Justice. Nine of Swords, Knight of Wands and the Death. And bottom of the deck is Two of Cups. तो मुझे लग रहा है ना कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे थे उसको अप्रोच करने के लिए, मे बी वो पर्सन आपको या तो रिप्लाई नहीं कर रहा, आप बहुत ही बेसब्री से उस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, आपको नींद भी नहीं आ रही होगी। ओके, आपका दिमाग 24 घंटे उस पर्सन की तरफ रहता है, ऐसी एनर्जी है। मे बी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ अगर उस पर्सन ने आपके साथ रिलेशन ख़त्म किया था तो वो पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है और वो आपको वॉच आउट कर रहा है।
इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है ना कि ये आपको ना इंसान पेन में देख के खुश होता है। हाँ, आप पेन में हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान को बुरा लगता होगा। और अगर यहाँ पे अगर आप किसी तरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मुझे लगता है ना कि उसमें भी आपको टेंशन हो सकती है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, इसकी भी आपको टेंशन हो सकती है। और जो लोग और कुछ लोगों का अगर कोर्ट केस चल रहा है ना तो मुझे लगता है ना कि उसमें भी कुछ 50% चांस है आपके विन करने के, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं देखना चाहूँगी कि ऐसा क्या है। थैंक यू। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कंफ्यूजिंग एनर्जी है आपकी। आप अपने पास्ट की तरफ बार बार भाग के जाते हैं, लोगों को वॉच आउट करते हैं। तो अपनी इस एनर्जी से बाहर आइए, क्योंकि ये एनर्जी आपको पीछे की ओर खींचती है, आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और यहाँ पे जो कार्ड्स आए थे ना, ये आपकी ग्रोथ के लिए आए हैं, ठीक है। ये जो कार्ड्स आए हैं ना, ये दिखा रहे हैं कि आपकी ग्रोथ है। और ये कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप अपनी पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड द हाई प्रिस्टेस, यस यू नो वेरी वेल। आपको ना अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। कोई भी अगर आप फैसला करना चाहते हैं ना किसी पर्सन को लेके या फिर कोई और, मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहिए। आपकी इंट्यूशन काफ़ी आपकी हेल्प कर सकती है। कभी भी आप अपनी इंट्यूशन पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको रास्ता दिखाती है। ओके। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है ना कि आप अपने वर्क को लेके भी काफ़ी चिंतित हैं कि अगर मैं अपना वर्क कर रही हूँ तो मैं, और अगर वर्क और स्टडी में दोनों में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दोनों को कैसे हैंडल करूँगी, तो मुझे लगता है ना कि आप कर लेंगे। बस यहाँ पे आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है दोनों में, आप कर लेंगी। आपको ज़्यादा टेंशन यही होगी कि मैं कैसे करूँगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, ठीक है। तो आप भागेंगे दोनों चीज़ों से। तो मुझे लगता है ना कि आप बैलेंस बना के करेंगे ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यस 6 ऑफ पेंटिकल, यस बैलेंस। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे लिब्रा का कार्ड है और यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल में भी लिब्रा दिखाई दे रहा है। मतलब कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना होगा, अपने काम को बैलेंस करना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। जो आपको चाहिए, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको चाहिए, आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और जो पुरानी चीज़ें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये डेथ कार्ड आया है। अगर आप पुराने लोगों को, है ना, पुरानी सोच में अगर आप बार बार जाते हैं तो उन चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा। मुझे लगता है ना कि अगर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका मतलब कि किसी के पास मनी, आपने किसी को मनी दी थी, ओके,
तो उस पर्सन ने आपको मनी वापस नहीं की तो आपका ध्यान बार बार उधर भी जा सकता है। तो पॉसिबल है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल से कि वो इंसान आपको वो पैसा वापस कर दे। ठीक है। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, यस। फिर आप जो काम करना चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है कि आप अपना वर्क बहुत अच्छे से करना जानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कहते हैं ना कि ये मैंने किया है, ये मेरे हाथों ने तराशा है, तो ऐसा कुछ आप बना सकते हैं अपने हाथों से कोई अच्छी चीज़, ओके, जो लोगों को लुभा सकती है और आप उसमें भी पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू। एंड द हर्मिट, यहाँ यस, मैंने आपसे कहा था कि आपको डीप डाउन कुछ ऐसा है कि आपको समझना होगा, ओके, कुछ ऐसी नॉलेज। और मैंने स्टार कहा था ना कि स्टार की ऊर्जा है, तो यस, कुछ ऐसा है कि आप स्टार के साथ वर्क कर सकते हैं। मे बी हाँ, ये भी पॉसिबल है कि आप किसी मतलब सोशल मीडिया पर कोई स्टार आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता है, राइट। तो उसमें भी पहले आप नॉलेज उस इंसान के बारे में अच्छे से ले लेना, फिर आप उस एनर्जी में उस इंसान के साथ टैप इन करना, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ वॉन्ड्स, यस। पैशनेटली आप अपना वर्क करेंगे और लोगों को दिखाएंगे, यस, मैंने खुद से ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की हैं और मैं इनके काबिल हूँ। ऐसी ऊर्जा है आपकी। चलिए और देखते हैं आपके लिए मैसेज क्या है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। गैदरिंग, पाइन एंड विस्परिंग फर्न्स। वाओ। Gathering, yes. Find strength and community and share wisdom and purpose, yes. अगर आप लोगों के साथ अपनी क्रिएटिविटी को, अपने जो आपको नॉलेज है उसको लोगों के साथ बांटेंगे तो मुझे लगता है ना कि आपको उससे काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। कुछ लोग आपके सर्कल में ऐसे हो सकते हैं जो मुझे लगता है कि काफ़ी नॉलेज रखते हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों के साथ आपको बैठना उठना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे जवाब हैं जिनका आंसर आप काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे, तो आपको उनसे वो आंसर मिल सकते हैं। ओके, देखिए ये पर्सन यहाँ पे अकेला खड़ा है और यहाँ पे गैदरिंग है सभी लोगों की, तो मुझे लगता है ना कि ये पर्सन इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना किसी कम्युनिटी में जाना, ओके, किसी तरह की नॉलेज गेन करना, तो डेफिनेटली आपको वो नॉलेज मिलेगी और आपको वो नॉलेज गेन करनी चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट, टेक अ मोमेंट टू पॉज एंड अप्रिशिएट द सिंपल थिंग्स इन लाइफ। जो भी आपकी लाइफ में सिंपल थिंग्स हैं उनको भी आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ भी अगर नॉर्मल चीज़ें आपको दिख रही हैं कि यस मेरी लाइफ में ये है, तो मुझे लगता है ना आपको उस चीज़ के लिए भी, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी आपको ग्रेटिट्यूड शो करना होगा, क्योंकि फिर तभी हमको बड़ी चीज़ें मिलती हैं ना, जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं अपनी लाइफ में। आपको खुद को भी अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपनी एनर्जी को, ओके, उसके लिए भी आपको खुद को अप्रिशिएट करना होगा। एंड द थर्ड वन इज विस्परिंग फर्न्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन टू गाइड यू टू योर पाथ। एंड यस, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुनना, इसलिए ये कार्ड आया था। यहाँ पे भी आया है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, ओके, आपके लिए कौन सा पाथ, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, ओके। एंड यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलना। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग लेके, तब तक के लिए बाय।